हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज से हम फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और एक सिंपल से लेके लास्ट तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखते हैं कि किस हिसाब से सारे क्वेश्चन में कौन से नए टॉपिक को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो, the following particular are available from the record of मार्शल लिमिटेड की एक रिकॉर्ड दे रखी है फॉर द ईयर 2007। उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ से देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्शन एट 80% कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स। मतलब 80% काम कर रहा है। अभी जो काम कर रहा है वो सिर्फ 80% काम कर रहा है। मतलब आपको जो डेटा दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है, वो 80% काम करने के है। मतलब सिर्फ वो अपनी 100% कैपेसिटी का सिर्फ 80% ही काम कर रहा है और वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 10,000। एंड द पर्टिकुलर ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस लेवल, देखो लिखा है क्लियर कट दिस लेवल, मतलब कि 80% लेवल का जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है। मतलब आपके पास जो भी डेटा गिवन है वो 80% का है। मतलब ये जो पूरा डेटा दे रखा है वो सब कुछ 80% का डेटा है। मतलब एवरीथिंग इज अबाउट 80% लेवल। और 80% लेवल का आपका यूनिट्स कितना है? तो 1000। यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे की हमें अभी कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हमें क्या प्रिपेयर करना है, देखो यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 50%, 60% एंड 80% एंड 100% कैपेसिटी। 50, 60, 80% कैपेसिटी का और 100% के साथ बनाना है। ठीक है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये आपको दे रखा है, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट भी दे रखा है कि इतना प्रॉफिट चल। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर कितने बजट बनाने हैं। देखो 50% का भी बनाना है, 60% का भी बनाना है, 80% का भी बनाना है। जो कि 80% का तो उन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है और आपको 100% का भी बना देना है। इतने ज़्यादा बजट जनरली पूछते नहीं है, लेकिन अभी है तो हम कर लेते हैं। आपको जनरली एग्ज़ाम के अंदर 2 लेवल का पूछते, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं पूछते। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़ हम यहाँ पर कर लेंगे। तो देखो मैंने इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल बजट बना दिया। मतलब आपको यहाँ पर इस तरीके से बजट बना देना है। और यहाँ पर देखो कैपेसिटी 50%, कैपेसिटी 60%, 80% और 100% लिख दिया। और उसका एक तो यूनिट वाइज और एक तो अमाउंट वाइज, यूनिट अमाउंट लिख देने का। ठीक है, मतलब पर यूनिट डेटा और अमाउंट वाइज डेटा। ओके, अब देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो यूनिट्स दिख रहे हैं ना, वो कितने परसेंट के, आप 80% काम करके कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो? 80% काम करके कितने यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हो? तो आप बोलोगे सर 10,000, 10,000। ओके, तो एक काम करो, आपको मैंने बताया कि अगर 80% काम करके अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो, तो अगर इसको 100% करना हो तो मुझे कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा? तो देखो 100% करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 80% से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10,000 को 80% से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करते हो ना, मतलब पूरा काम कर लो 100%, कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं है, तो आप 12,500 यूनिट्स बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर जो 12,500 यूनिट बना सकते हो, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप 12,500 यूनिट्स बना सकते हो। यहाँ पर 12,500 जो 100% पे है, तो मतलब 80% पे कितने यूनिट्स होंगे वो बना सकते हो।
12,500 का 60% करोगे तो 7,500 यूनिट्स यहाँ पर आ सकते हैं, और 12,500 का ही 50% करोगे तो 6,250 यूनिट्स यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब आप यूनिट्स का भी ऊपर लिख दो ताकि आप यूनिट्स निकालोगे तो उसको मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करने में काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मतलब एक बार आपको पूरा 100% का मिल गया ना, फिर उसके बाद आपको जितना परसेंट का निकालना निकाल सकते हो। आपको 50% का निकालना है, आपको 60% का निकालना है, आपको 80% का निकालना है, और 100% का तो है ही आपके पास। ठीक है, तो मतलब आपको हर एक लेवल का यूनिट्स मिलता जाएगा। ओके, ये आपको हर एक लेवल के यूनिट्स मिल जाएंगे। मतलब इतना तो इजी काम आप पहले कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन में डेटा दे रखा है तो। चलो, तो ये पहला काम अपना फिनिश हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन है वो कितने परसेंट का है? 80% का। 80% मतलब कि 10,000 यूनिट्स का। तो ये जो भी आपको टेबल दे रखा है वो 80% का। तो देखो पहला तो क्या है? रॉ मटेरियल, वेजेस। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ रॉ मटेरियल और वेजेस। ठीक है, पहले ये दो लिख देते हैं यहाँ पर, रॉ मटेरियल और वेजेस। ठीक है, किस में लिखोगे? तो पहले अभी सिर्फ 80% पे लिखो, क्योंकि आप 80% का भी बना रहे हो। ठीक है, 80% का भी बना रहे हो तो 80% में लिखो। कितना है? 50 और 20। कितना है? 50 और 20। चलिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये 50 आ गया, ये 20 आ गया। क्लियर? उसके बाद आपको कौन सा एक्सपेंस दे रखा है वो देखो। पहले देखो जितना लिखा है ना उन लोगों ने दिया है उसको पहले अपने अपनी जगह पर लिख दो, कोई ज़्यादा काम नहीं करना है आप। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। देखो आपने कभी यूनिट कॉस्टिंग किया होगा SYBCom। ठीक है, वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड जो था वो वेरिएबल भी था और फिक्स भी होता था। तो यहां पर भी सेम चीज़ है, मतलब 10 रुपये और 12.50, 10 और 12.50। तो आप क्या करोगे? देखो यहां पर एक बना दोगे ऐसे, फैक्ट्री ओवरहेड, एक तो फिक्स पोर्शन और एक तो वेरिएबल पोर्शन। ओके, एक 10 और एक 12.50। ठीक है, उल्टा लिख दिया शायद मैंने। वेरिएबल 10 है और फिक्स 12.50। ओके, उल्टा लिख दिया। वेरिएबल 10 है तो मैं ऊपर वेरिएबल लिख देता हूं पहले, और फिर फिक्स लिख देता हूं। ओके, मतलब ये दो पॉइंट तो आपके डन हो गए। अब आपको यहां पर ये देखना है कि आगे चल के और कौन से एक्सपेंसेस है। ठीक है, आगे चल के और कौन से एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस है, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस है। लेकिन आपको पता है अगर आप यूनिट कॉस्टिंग के स्टेटमेंट को फॉलो करते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पहले लिखना होता है। मतलब आपको पता है पहले प्राइम कॉस्ट होती है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, और फिर जाके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक काम करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लिख देनी है जो कि 5 रुपये। ठीक है, जो कि 100% फिक्स है। यहां पर मैं लिख दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और वो फिक्स ही है, 100% फिक्स। वो क्या है? 100% फिक्स है, ऐसा उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है। मैं लिख देता हूं यहां पर 100% फिक्स। 5 रुपये है, 5 रुपये पूरा फिक्स ही। अब आपको सब यूनिट वाइज डिटेल ले रखी है, इसीलिए मैंने पर यूनिट के कॉलम में ही लिख रहा हूं। आप देखो पर यूनिट के कॉलम में ही लिखते जा रहा हूं, और फिर यहां पर लिखना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके पास है, देखो दो है, ये रहा। एक तो सेलिंग है, ओके। अब सेलिंग में आप देखो ध्यान से, तो बोला है कि 20% फिक्स है। कितना परसेंट? 20%। और है कितना? 13 है। तो 13 का 20% फिक्स है। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड जो है वो 13 का 20% क्या है? फिक्स है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले काम करते हैं, यहाँ पर सेलिंग ही लिखता हूँ।
फिक्स जो है और वेरिएबल। 13 जो है ना 13 रुपीज़ था, तो 13 का 20% करना आता है ना, मतलब 2.6 हो जाएगा। तो 2.6 जो है फिक्स हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो 10.4 मतलब 10.4 यहाँ पर आ। ठीक है, कंप्लीट। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जो दिया है वही लिख रहा हूँ उसके कहने पे, कुछ नया नहीं कर रहे अभी। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर मतलब आपको पता चल ही जाएगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो 25%, 25% फिक्स है, मतलब 7 रुपये का 25% करोगे आप। ओके, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन, और वो फिक्स कितना है, 7 रुपये का 25%। ओके, 7 का 25% करो तो 1.75 आ रहा है, और फिर लेस करके 5.25 आ रहा है। ओके, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। जितना दिया था मैंने उतना लिख दिया। अब इन सब का टोटल करने बैठना नहीं है वापस, क्योंकि वो टोटल क्वेश्चन के अंदर तो लगभग दिया ही था। तो आप अगर वापस टोटल कर रहे हो तो फिर तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पर टोटल दे ही रखा है, कोई टोटल बदलने थोड़ी वाला है। 117.5 या तो 50, जो भी 117.5 लिख दो यहाँ पर, 117.5 या तो 50। अब देखो करना क्या है, मेन तो ये दे ही रखा था और ये 80% का दे रखा, तो मैंने पूरा वही छाप दिया एज इट इज। करना क्या है, अब देखो ऊपर आपको यूनिट्स दिख रहे यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स दिख रहे ऊपर। तो बस कैलकुलेटर लेना है, 10,000 टाइप करना है और इंटू 50 करना है, मल्टीप्लाई करना तो लगभग सबको आता है, इतना तो कैलकुलेटर चलाना आता होगा। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पर 5 lakhs लिखते जाना है। ओके, फिर आप 20 करोगे तो मतलब 20 लाख, मतलब सॉरी 2 लाख हो जाएगा। फिर 10 करते हो तो मतलब 1 लाख हो जाएगा। 12.5 करते हो तो 1,25,000 हो जाएगा। अब देखो इसको मतलब बार बार मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, ठीक है, क्लास में, कि 10,000 आपको लेना है कैलकुलेटर पे। अगर आपके पास कैलकुलेटर वो सिटीजन वाला है, ठीक है, तो आप 10,000 लो, एक ही बार 10,000 लो, मल्टीप्लाई करके 50 मतलब 50 लेके इक्वल टू कर दो, आपको 5 लाख मिलेगा। फिर दूसरी बार कुछ भी नहीं करना, 20 टाइप करके सीधा इक्वल टू कर दो, आपको 2 लाख मिल जाएगा। 10 टाइप करके सीधा इक्वल टू कर लो, आपको 1 लाख मिल जाएगा। 12.5 टाइप करके इक्वल टू कर लो, आपको 1,25,000 मिल जाएगा। 5 करके इक्वल टू कर लो, आपको 50,000 मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। मतलब अगर आप अभी भी मतलब टीवाई बीकॉम में आके भी मतलब कैलकुलेटर पे अभी वही बच्चों की तरह मतलब हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर मतलब आप में और फिर जो नए 11th स्टैंडर्ड में जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें अभी भी कोई फर्क नहीं है। तो ये आपका मतलब सीधा टाइप करो और सीधा इक्वल टू करो, बस आपको अमाउंट मिलता ही जाएगा। मतलब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, और सिंपल हो गया ये तो काम। ठीक है, इसमें गलती भी ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, और ये आप करोगे तो आपको पूरा 11,75,000 आंसर आ गया। ओके, ये आपका पूरा एक डिटेल में आंसर आ गया। ये तो आपको दे रखा था, इसमें मतलब कुछ नया नहीं किया हमने। जो करना है वो अब करना है, जो करना है वो अब करना है। अब देखो ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल और वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। ये हमेशा वेरिएबल ही होते हैं जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता, बिकॉज ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑलवेज वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो यूनिट वाइज सेम रहता है। आपको मैंने बताया भी हुआ है, इतने सारे मतलब स्टार्टिंग के मैंने बेसिक के क्वेश्चन मतलब मैंने बैच लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 50 और 50 यूनिट में सब जगह लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट्स हैं,
तो यूनिट्स में 50 ही रहने वाले, वो 50 50 50 सब जगह रहने वाले। अब यहां पर 20 है तो 20 20 20 सब जगह रहने ही वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखो ये जो 50 आया और ये 20 आया वो सब जगह कॉमन रहने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट है ये, यस ये वेरिएबल कॉस्ट है तो यूनिट वाइज सब जगह लिख दो। मतलब यहां पर यूनिट लिख दो 10 10 10। लेकिन सर ये तो फिक्स है, तो फिक्स में ये अमाउंट लिखना होता है। फिक्स में क्या होता है, अमाउंट वाइज वो सेम रहता है। मतलब 1,25,000 1,25,000 और 1,25,000 हो गया, काम फिनिश। उसके बाद आपको देखो यहां पर तो ये फिक्स था, तो फिक्स एक्सपेंस तो यहां पर अमाउंट वाइज लिखना होता है, तो अमाउंट वाइज सब जगह लिख दो 50,000 50,000 50,000। ओके वापस अगर आप आगे देखते हो तो वेरिएबल और फिक्स दोनों आ रहे हैं। तो देखो वेरिएबल में ये अमाउंट सब में लिख दो और फिक्स में ये अमाउंट लिख दो सब। मतलब देखो 2.6 2.6 और 2.6 और ये आ गया 1,04,000 1,04,000 1,04,000। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, एक सेकेंड गलती हो गई मेरी, रुको रुको रुको। मैंने ये सोच लिया कि पहले फिक्स है, ओके ओके। यहां पर ये फिक्स है ना, पहला फिक्स है, तो पहला फिक्स है तो मतलब ये फिक्स है तो ये लिख दो और फिर ये आप वेरिएबल यहां पर लिख। तो यहां पर आपका 10.4 वेरिएबल में लिख दो, 10.4 वेरिएबल में लिख दो, 10.4 वेरिएबल में, और फिर जो 26,000 की अमाउंट है वो सब में फिक्स में लिख दो, ठीक है। और सेम वैसे ही यहां पर करना है, फिक्स ये है वेरिएबल ये है, तो मतलब काम कर सकते हो। 5.25 और यहां पर 17,500, ठीक है। 5.25 और यहां पर 17,500, 5.25 और यहां पर 17,500। ओके डन, इतना तो हमने सब जगह लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सीधा पहले 50% है तो 50% के यूनिट मैंने ऊपर टॉप पे लिखे हैं। देखो आप 50% कैपेसिटी के ऊपर देखोगे तो आपको मैंने यूनिट लिखे, सीधा यूनिट ले लो कैलकुलेटर पे 6250, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आती है वो यहाँ पर लिखते जाओ, ठीक है। और 20 करके इक्वल टू करो, आपको मतलब वापस लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें मैं रोकने नहीं वाला हूँ, ठीक है। 62,500 यहाँ पर कितना था 10.4 मतलब 10.4, ये आ गया 65,000 और ये आ गया 5.25, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 32,800 12.5 हो जाएगा, चलेगा। पॉइंट में भी जा रहा है तो चलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इसका अगर आप टोटल करते हो तो अगर आप टोटल भी आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर विदाउट एनी मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना हो। आपने जो भी अभी तक किया उसमें जीटी कर दोगे ना, तो आपने जो भी किया उसमें क्या है पता है ना, कि जो वेरिएबल कॉस्ट था ना उसका आपने टोटल लिया था अभी तक, तो आप उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दो, आप उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दो, ठीक है। जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको जोड़ दो, ठीक है। जो भी फिक्स कॉस्ट होती है उसको आप जोड़ दो। या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, पूरा ही टोटल कर लो, ठीक है, पूरा ही टोटल कर लो फिर से। और क्या ऑप्शन है, पूरा टोटल करना पड़े तो पूरा टोटल करना है तो पूरा टोटल कर लो, ठीक है। कितना टोटल आ रहा है वो आप मुझे बताओ। चलो 3,12,500, 1,25,000, 62,500, 125,000, 50,000, 26,000, 65,000, 17,500 और लास्ट में 32,812.5। मतलब आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 816312.5।
ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर आंसर भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यूनिट वाइज मतलब ऊपर यूनिट है, यूनिट से डिवाइड करके निकाल लो, काम हो गया। ओके चलो, ऐसा ही बिल्कुल 60% में कर सकते हो। 7500 का 50 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 3,75,000। 20 करके इक्वल टू कर दो 1,50,000। 10 करके इक्वल टू कर दो, आपको मिलता ही जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर 10.4 है तो 78,000 आने वाला। और यहाँ पर 5.25 है तो यहाँ पर 3,375 आ रहा है। इसको आप टोटल कर लो, क्या टोटल आया तो एक बार उसका टोटल कर लो। देखो टोटल आएगा कुछ, उसका टोटल करने पर 120। ओके, टोटल आ रहा है 9,35,875। ये आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। और इसका जो टोटल आपने पहले ही कर लिया था, अब ये लास्ट वाली डिटेल्स बाकी रह गई। तो 12,500 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 6,25,000। 20 से मल्टीप्लाई करो तो 2,50,000। ओके, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1,25,000। फिर आगे बढ़ो तो यहाँ पर था 10.4 से मल्टीप्लाई करो तो 1,30,000। ठीक है, और फिर 5.25 से मल्टीप्लाई करो तो 65,625। अब इसको अगर आप टोटल करते हो तो आपका टोटल क्या आता है? तो आपका टोटल आ रहा है 14,14,125। ठीक है, यूनिट्स में निकालना है तो आपके पास अमाउंट है, यूनिट्स में भी निकाल सकते हो तो 113.13 आ जाएगा। और यहाँ पर भी यूनिट्स में निकाल लो, अपने पास ऊपर यूनिट्स थे तो यूनिट्स को डिवाइड करके 124.78 के आसपास आ जाएगा। हो गया, ये आपका पूरा टोटल वाइज अमाउंट आ गया। ओके, और चाहो तो आप जो फिक्स कॉस्ट है उसका भी पर यूनिट अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, वो तो अभी आप समझ जाओगे ना, मतलब ये पर यूनिट वाइज डिटेल कैसे निकालनी है। वो यूनिट है ऊपर, उसको डिवाइड करो, जो भी आया वो आप अपने पॉइंट में लिख दो। ठीक है, हाँ अब मेन चीज़ मेरा यहाँ पर ये बताना है। देखो ये तो मतलब सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट, ठीक है, ये जो आया उसको क्या बोलेंगे? अगर ये जो आया उसको क्या बोलता हूँ? टोटल कॉस्ट बोल सकता हूँ। ये अपनी टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखना यहाँ पर क्या जो सीन है, वो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने पर क्या मिलता है? सेल्स मिलता है। ठीक है, आपको प्रॉफिट कुछ अजीब तरीके से दे रखा है। देखो यहाँ पर जो हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में सीखा था, सेलिंग प्राइस टू गेन 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। अब देखो मैंने अगर आपको सिखाया, अगर वो चीज़ याद है कि ऑन सेल्स अगर आपको पता है 20% प्रॉफिट है, 20% का मतलब क्या हो जाता है? 1/5 होता है। तो अगर यही चीज़ मुझे ऑन कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या लिखूं? 1/4 लिख सकता हूं, सीधा सीधा। ठीक है, आपको पता है ना, मैंने बोला था ऊपर जाओगे तो एक कम हो जाता है। ठीक है, नीचे मतलब जो 1 है वो नीचे माइनस कर दो 5 में से, तो मतलब 1/4 होता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको आप ज़्यादा अच्छे से ट्राई करना, क्योंकि अगर यहाँ पर 100 ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आप 4 बार मतलब वही मतलब काम करते रहोगे। मैं सीधा यहाँ पर एक ही बार में काम ख़त्म कर दूंगा, इसका 1/4 कर दूंगा। मतलब जो भी अमाउंट आई 1,816,312.5 का सीधा डिवाइड बाई 4 कर दूंगा ना,
तो मुझे यहाँ का प्रॉफिट सीधा सीधा मिल जाएगा 204078.12, तो 13 कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको ऐड कर दूंगा। फिर वहाँ पर भी 935875 को अगर मैं सीधा डिवाइड बाय 4 करूँ तो मुझे यहाँ पर सीधा प्रॉफिट ही मिल जाएगा 233968.75, और 11,75,000 को डिवाइड बाय सीधा 4 करूँ तो 293750, ये ज़्यादा इजी रहेगा। और फिर आपके पास ऑप्शन है ही परसेंटेज वाला, और मैंने पहले ही बोला था मतलब वो चीज़ मैं अभी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि टीवाई में आके भी मतलब अगर आप 100 अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, और इतनी इजी सी चीज़ के लिए, तो आप मतलब गलती कर रहे हो, फिर टाइम वेस्ट करोगे, फिर आप आके वही बोलोगे सर पेपर छूट गया, तो वो छूटने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि वो लोग कभी मांगते ही नहीं है ये कैलकुलेशन को। चलो तो यहाँ पर लास्ट में टोटल करो, क्या आंसर है 1767656.25। अच्छा, उस पर यूनिट कितने थे उस यूनिट से डिवाइड कर लेना बाद में आप। मैं यहाँ पर इन सब का टोटल लिखवा देता हूँ आपको, चेक कर लो, आपका आंसर यही आएगा 11,75,000 प्लस 293750, मतलब 1468750, 93575 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है 11,69,843.75, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 102039.63 आ जाए, ठीक है। अब इसका यूनिट निकालने वाले हो तो इसको यूनिट से डिवाइड कर दो। क्या यूनिट से, यहाँ पर 6250 थे, देखो मैंने ऊपर यूनिट्स लिखे ही है, यूनिट से डिवाइड कर दो इसको, यूनिट से इसको डिवाइड कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 163.26 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस रखोगे, ठीक है, वैसे सब में आप कर लोगे, ठीक है, इन सबको उसके यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको अपना पर यूनिट प्रॉफिट भी मिल जाएगा, यूनिट मैंने ऊपर लिखे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 100% क्वेश्चन फिनिश हुआ। इस तरीके से काम पहले करना है, ठीक है। देखो आपको मैंने जो बताया था वो यहाँ पर हो रहा है, सेल्स का आप 20% करके देखो, देखो करके देख लो, चेक करो, वही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है। और मोस्टली एग्जाम में यही करते हैं, आपके पास आती कॉस्ट है, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कॉस्ट मिलता है, और वहां पर प्रॉफिट होता है सेल्स के ऊपर, और बहुत सारे स्टूडेंट सीधा सीधा वो कॉस्ट का ही 20% करके आते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता। तो ये एक बेस्ट मेथड है कि अगर आपको पता है कि सेल्स के ऊपर 20% है तो कॉस्ट पे ढूंढना है, तो कॉस्ट ऊपर होती है, मैंने बताया था, वो टेबल वाइज आप देखोगे तो, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, तो वो टेबल वाइज अगर आप देखते हो तो आपको वही परसेंटेज बहुत अच्छे से काम आने वाला है। जितने मैंने बताया, मैंने कितने कितने बताए थे, 100%, 50%, 33.30, ये एक ही फ्लो में आने चाहिए 1 by 1, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, वरना तो फिर आप 100 लेके कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी, ठीक है, उसमें टाइम जाएगा, फिर आप मतलब उसके लिए 5-10 मिनट मिनिमम बिगाड़ोगे आप, ठीक है। चल, तो ये आपके यहाँ पर सारे यूनिट्स आ गए, ओके। चलिए, तो कंप्लीट हो गया ये आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश, ओके। अब नेक्स्ट टाइम पे नया एक क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो।